नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज अपराह्न 3 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह कार्यालय प्रभारी अमूल्य नीरज खलखो, महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा उपस्थित थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 10 अक्टूबर 2022 को लातेहार जिले में ताना भक्तों द्वारा कचहरी परिसर में तकरीबन 400 की संख्या में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था। इसी बीच प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाया गया, जिसमें 40 ताना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में रखा गया है। साथ ही 200 नामजद और 300 अज्ञात अभियुक्तों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। क्या ये ताना भगत कोई क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं या उग्रवादी हैं? ताना भगत का इतिहास रहा है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमेशा शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर रहे हैं। अमूल्य नीरज खलखो जी और उपस्थित सभी हमारे प्रेस के मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 10 अक्टूबर 2022 को लातेहार में एक घटना हुई थी। उस घटना के दरमियान तकरीबन 400 से लेकर के 500 ताना भगत और आदिवासी समुदाय के लातेहार जिला के लोग जो कोर्ट के परिसर में, जहां पर उपायुक्त के कार्यालय है, वहां पर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और उनका प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। लेकिन जो भी घटनाएं हुई, जिसे आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोर्ट में घुस गए, कुछ चीज़ों को तोड़फोड़ किया गया, ये कुछ घटनाएं हुई। बिल्कुल ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और उसकी जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से, चूंकि ताना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, देश की आज़ादी में उनकी जो भूमिका रही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उनके साथ जुड़कर अहिंसात्मक तरीके से बिल्कुल आंदोलन में जुड़े और देश के आज़ादी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी लातेहार में 3 दिन ताना भगत लोग लगातार रेलवे ट्रैक में बैठे थे, मगर वो किसी तरह का तोड़ फोड़ कहीं किया नहीं, इस बात किसी से छुपा नहीं। और आज तक उनका इतिहास रहा है कि हिंसा से दूर शांतिपूर्वक कोई भी आंदोलन, ये इतिहास रहा है पूरा। और इसका सर्टिफिकेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूँकि वो आज़ादी का लड़ाई ताना भगत लोग लड़ा है, इंदिरा गांधी भी इनके जो आंदोलन, बहुत सारे चीज़ों को देखकर में भेज भी रहा है और बाकी रिपोर्ट और मंगवा कर हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जाना जाएगा। और हम लोग जरूरत पड़ेगी इस पर तो राष्ट्रपति से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के इस बात को रखेंगे कि पूरा जांच आपको अनुसंधान किया जाए कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले ताना भक्तों का आंदोलन को प्रभोग किया, और अगर जिस कौन है उसमें चाहिए और इसका जो उन पर जो फर्जी मुकदमा है वो मुकदमा वापस किया जाए। लगा रहे सरकार के पास भी, सरकार को बता रहे हैं हाँ कि आपके द्वारा हो सकते ये चीजें हैं, उस पर आईना दिखाने का भी
तक आप कुछ बोल रहे थे अशोक जी न्यायालय के बारे में, बताइए। सब सुलझे हुए लोगों, एक चीज बताओ, टाना भगत के बारे कौन नहीं जानता है? और अगर हम टाना भगत को अगर कोई बोलता है कि काला है तो बिल्कुल गलत है। ये आजादी के बाद से लेकर आज तक टाना भगत जो शांतिपूर्वक किया है, तो कुछ ना कुछ उसमें साजिश करता, उस माइनिंग से जुड़े हुए लोग रहे होंगे उस पर, और वैसे कुछ लोग आज बाहर में है और माइनिंग का काम हम देख रहे हैं पूरा। इसलिए मैंने कह रहा हूं कि आखिर इस पर कौन लोग है, इसको जिस तरह से इस तरह का रंग देने का काम किया, उनको प्रोवोक किया और ये परिस्थिति पैदा हुई। और इसीलिए जो घटना हुआ, इसलिए माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेना पड़ा, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होना चाहिए, पूरा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा क्रिमिनल है, आप बड़े बड़े क्रिमिनल को आप राजधानी जहां पर आप अपने जगह रखे हुए हैं, इनको पूरे 38 ऐसे आदिवासी लोगों को, टाना भक्तों को आपने जेल में आप उसको बंद करके रखा है। मैंने इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेताओं बात किया है, प्रभारी इसको बहुत गंभीरता से और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में बातचीत केस लगा। ये कोई नहीं, के भी मैं लेने के और इस टीम बनाकर किया पूरी चीजों को बहुत टाइम मैं मिलता है वहां पर, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है, मैं गया हूं वहां पर और इसलिए और लगातार इन चीजों को देख रहा हूं। शिफ्ट कर दिया गया है, चीजें आ रही साथ इस बात को कि लोग इसको जाने। हाँ, नो नो नो, दिस इज लड़ाई कांग्रेस पार्टी के, और हम पूरे जिम्मेवारी के साथ पार्टी नेताओं से बात करके पार्टी मेरी बात सुना जाए, सुन लिया जाए पूरी बात को, पूरी बात मैं बात पहले कह चुका। देखिए, आपको मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल इस घटना को जितना भी निंदा की जाए बिल्कुल ये निंदनीय है, लेकिन टाना भगत का इतिहास उठा के देख लिए, इस तरह का बड़े से बड़े आंदोलन किया गया उनके द्वारा,
लेकिन कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हुआ, आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आखिर क्या कारण था, ये जांच का विषय है ना। मैं तो कह रहा हूं कि ये अनुसंधान करे, जांचे, इसको पूरा जांच हो कि आखिर उस आंदोलन में कौन लोग ऐसे घुसे हुए थे जो इस तरह का प्रवोक किया गया, और इनके जेल जाने के बाद 8 दिन में आप खनन का काम अब शुरू कर देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है खनन माफियाओं के सरकार, भारत सरकार कोल इंडिया के बारे बोले, और इसके लिए पुलिस आपके हाथ में है, आपके पास है, आप देखिए, मैं आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं ठीक है। देखिए हमारी सरकार, धाराएं लगाई वो आपकी पुलिस ने लगाई। भाई हमारी सुनिए ना, हमारी सरकार रहे, कोई भी गलत करेगा। नहीं, आप एक चीज को एक एक चीज बोलने दीजिए ना, पहले बात को समझिए। आप ताना बकतो गंभीरता से बात बोले, अंदाजी का आप कहेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए, मेरा कहना है कि भाई सरकार किसी करे, हमारी चाहे हमारा मुख्यमंत्री रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो गलत को रहे तो गलत का तो हम विरोध करेंगे ही, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध करेगी ही। क्या सवाल यार, क्यों आप बात कर रहे हो जेएमएम एंड कांग्रेस एंड आरजेडी? हम सरकार देखो, एक एक करके, प्लीज एक एक करके पूछो ना। मैं कह रहा हूं इस पर मांग कर कि बारीकी से इस मामले को जांच करें। हालांकि रिपोर्ट एक भेजा जा रहा है, लेकिन एक विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देगी, और यहाँ जो लोग जेल में बंद है उसको न्याय मिलना चाहिए। आपको मालूम होगा जिस तरह पहले ही कहा कि जो घटना द्वारा पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए, और आज उनके साथ जो हुआ, और ऐसे समय में अगर इनके आजादी के बाद लड़ाई करने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे, उनकी लड़ाई आप किसी रोक नहीं पाएंगे। तब है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस तो नेतृत्व हमारे, क्योंकि आज देश में बड़े आदिवासियों के साथ जब कुछ होता है तो आपने देखा होगा, हाल के दिनों में राष्ट्रपति वाला मामला था, उनको आज हम विशेष करके आज हम लोगों ने बुलाया था। और किस तरह का किसी ने तो प्रवोक किया है, और वो प्रवोक जो लोग था उस आंदोलन के, उस भीड़ में जो लोग था, उन लोगों का नाम छूट करके वे लोग आज खनन में का काम में लगे हुए हैं। और आज एक भी आदिवासी लातेहार एवं आसपास के गांव में आज तक नहीं उठा रहे, वहां कोई भी आदिवासी का आवाज उठाने वाला नेता कोई नहीं है इस मामले बात नहीं कर रहे। पूरी होनी चाहिए, आप जांच मिल
उन, उनके 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 पास में कोई इश्यू नहीं है। बेकार की बातें, ऐसे बातों पर बात नहीं करेंगे। 5th शेड्यूल पर बात नहीं करेंगे, जमीन वाले पर बात नहीं करेंगे, बाकी जो यहाँ पर चीज़ें जो हो रही है उन चीज़ों पर नहीं करेंगे। उनको सब यही सब ये एक तो हिंदू मुसलमान, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या उनके पास यही है, केवल यही इशू है, बाकी ये नहीं है। बाकी इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। टाना भक्तों का, यहाँ का आदिवासियों का सवाल है, पूरा जमीन से रिलेटेड है, इसलिए इस पर डाइवर्ट ना हो, डाइल्यूट ना हो, इसको ध्यान में चलिए।